हाय गाइस, तो मैं आज आपके लिए इतना इंटरेस्टिंग ड्रामा लेकर आई हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। एंड ये ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आपने अभी तक ये ड्रामा देखा नहीं होगा। तो इस ड्रामा की स्टार्टिंग होती है मिस्टर गू से, जो कि बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हैं एंड ऑलमोस्ट कंपनीज इनके अंडर होती हैं। एंड सब लोग इनसे बहुत डरते हैं क्योंकि ये काफ़ी रूड और एरोगेंट काइंड ऑफ पर्सन होते हैं। एंड ये अनाउंस करते हैं जो भी वर्जिन लड़की इनके साथ एक नाइट स्पेंड करेगी उन्हें ये मुंह मांगा प्राइज़ देंगे। वहीं पर एक लड़की आ जाती है और वो उन्हें बोलती है कि सर प्लीज़ आप मुझे एक बार मौका दीजिए, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है एंड आई एम वेरी क्लीन, मैं वर्जिन हूँ। तो फिर वो अपने ना बॉडीगार्ड्स को बोलता है कि इस लड़की को अंदर लेके आओ, इन्हें वॉशरूम वगैरह लेके जाओ और इसे अच्छे से रेडी करो, आई विल बी देयर। तो उनका बॉडीगार्ड उन्हें बोलता है कि मैम चलिए, आपको अंदर जाना है। और इस बात को सुनकर ना वो लड़की थोड़ा डर जाती है क्योंकि ये उसका बिल्कुल फर्स्ट टाइम था। फिर वो ओके बोलती है एंड उसको ना पुराना सीन याद आ जाता है जब उसे पेमेंट के लिए हॉस्पिटल से कॉल आती है। उसका ब्रदर बहुत ज़्यादा बीमार है और अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसका ऑपरेट भी नहीं होगा और उसे हॉस्पिटल से भी निकाल देंगे। तो इसलिए वो बेचारी ये स्टेप ले रही है। जहाँ पर वो जॉब कर रही थी उसके साथ वहाँ पर किसी ने हरास करने की ट्राई की और उसे बहुत बुली किया गया। तो वहाँ पर उसने बॉटल किसी के सर में डाल दी और वहाँ पर उसकी साइड किसी ने नहीं ली। इवन तो उसके मैनेजर ने भी उसे जॉब से निकाल दिया ये बोलकर कि ये तुम्हारी ही गलती थी। फिर ये सब वो बातें सोच ही रही होती है कि वहाँ पर आ जाते हैं मिस्टर गू। एंड मिस्टर गू जैसे ही वहाँ पर आकर बैठते हैं ना, तो फिर वो उसे बोलते हैं कि यहाँ आओ। एंड ये बात सुनकर वो बहुत कांपने लग जाती है क्योंकि उसका ये फर्स्ट टाइम था और उसने ऐसा काम पैसों के लिए पहले कभी नहीं किया था। फिर वो डर कर ना उसके पास जाने की कोशिश कर रही है और जैसे उसके सामने जाकर खड़ी होती है ना, तो वो नीचे देख रही होती है डर कर। पर वहीं पर मिस्टर गू से बोलते हैं कि क्या तुमने नहा लिया? फिर वो बोलती है कि हाँ, मैं रेडी हूँ। फिर वो उसे पकड़ लेते हैं, उसका हाथ अपनी तरफ खींच लेते हैं और जैसे उसका हाथ अपनी तरफ खींचते हैं ना, वो उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है। फिर बोलता है कि तुम डर रही हो? वो बोलती है कि नहीं, मैं नहीं डर रही। फिर वो बोलता है कि नहीं, तुम डर रही हो और मैं किसी के साथ धक्का नहीं करता। फिर वो उसे धक्का मार देते हैं और दूर जाकर खड़ा कर देते हैं। पर उस लड़की को पैसे चाहिए थे। फिर वो ऊपर जाकर उसके मिस्टर गू के बैठ जाती है और बोलती है कि मिस्टर गू आई एम रेडी एंड वो उसे कॉन्टिन्यूसली किस करने लग जाती है। फिर जैसे वो मिस्टर गू को किस करती है ना, तो मिस्टर गू उसकी आंखों में देखने लग जाते हैं। फिर उसे बोलते हैं कि कॉन्टिन्यू। तो जैसे ही वो कॉन्टिन्यू बोलते हैं तो वो मिस्टर गू की शर्ट के बटन्स ओपन करने लग जाती है। तो फिर वो रुक जाती है। फिर वो बोलते हैं कि कॉन्टिन्यू एंड उस बात पर वो काफ़ी डर जाती है। एंड उसके बाद अब मैं क्या ही बोलूँ, आप खुद ही देख लो। एंड दे स्पेंड अ नाइट टुगेदर एंड उसके बाद ये दोनों एन्जॉयमेंट अपना करने लग जाते हैं। पर जैसे ही इनका एन्जॉयमेंट ख़त्म होता है, मिस्टर गू फिर से उस लड़की के पास जाते हैं एंड बोलते हैं लेट्स रेडी फॉर द सेकेंड एंड थर्ड राउंड गाइस, बटरफ्लाइज। एंड फिर वो वापस से दोनों किस करने लग जाते हैं एंड वो एक साथ एक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट डे जब जैसे ही शन उठती है ना, वो इधर उधर देखकर ना मिस्टर गू को ढूंढने लग जाती है। पर जैसे उसे मिस्टर गू दिखते हैं ना, वो वॉशरूम में शावर ले रहे होते हैं एंड उसे ना पुरानी बातें याद आ जाती हैं, कैसे स्कूल में वो मिस्टर गू को पसंद किया करती थी। और जैसे ही वो अपने दिल की बात मिस्टर गू को बताने वाली थी ना, तो वहाँ पर मिस्टर गू की एक फ्रेंड आ गई थी जिनसे मिस्टर गू की काफ़ी ज़्यादा बनती थी। तो उसने वहाँ पर अपने आप को रोक लिया और उनसे अपने दिल की बात नहीं कही। फिर उसके बाद जैसे ही वो मिस्टर गू से मिलती है एंड वो देखती है कि उस मिस्टर गू के नेक पर उसने नेल्स मार दिए। पर फिर वो बोलती है कि मिस्टर गू मेरा काम हो गया है, आप मुझे 5000 युआन आप ट्रांसफ़र कर दो। फिर जो मिस्टर गू है ना, वो बोलते हैं कि 5000 एंड वो बोलती है कि हाँ 5000। वो बोलता है कि ठीक है मैं कर दूंगा, तुम अब जाओ यहाँ से। फिर वो बोलता है कि मुझे ऐड करो पहले फ्रेंड लिस्ट में। तो फिर वो उसे अपनी आईडी दे देती है एंड वो उसे ऐड कर लेता है। फिर वो बोलता है कि ओके मैं जल्दी ही तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूंगा और वो ओके बोलकर वहाँ से चली जाती है अपना बैग उठाकर। तो गाइस जैसे ही वो वहाँ से निकल जाती है ना, तो मिस्टर गू जैसे ही बैठते हैं ना,
तो उन्हें बेड पर एक रेड स्पॉट दिखता है जिनसे उसे पता चल जाता है कि ये सच में वर्जिन ही थी। एंड फिर ना उसे उस पर तरस भी आने लग जाता है कि उसने उसके साथ गलत किया। एंड फिर वो ऑफिस में होती है लड़की शैन, एंड फिर वो सोच रही होती है कि वो तो इतना अमीर है, सिर्फ 5,000 युआन के लिए तो नहीं मुकरेगा। फिर वहीं पर उसकी फ्रेंड आ जाती है, फिर उसे बोलती है कि तुम्हारे गले पर क्या हो गया, यहाँ पर रेड रेड निशान है। फिर वो देखती है, फिर वो बोलती है कि वो कुछ नहीं, मुझे एलर्जी हो गई थी। फिर जो उसकी फ्रेंड है ना वो हंसने लग जाती है, कहती है हाँ मेरे को भी ये ऐसी एलर्जी ना बहुत बार हुई है। फिर वो बोलती है कि ठीक है मैं चलती हूँ, मेरे यहाँ अभी तक क्लासेस हैं। फिर वो उसके बाद अपना फ़ोन फिर से चेक करती है, अभी तक उसको कोई भी पैसे नहीं आए होते हैं। फिर वो मिस्टर गू को मैसेज करती है कि आपने अभी तक पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए। फिर वो बोलता है कि मेरा बॉडीगार्ड तुम्हें उठाने के लिए आएगा, तुम यहाँ पर आ जाना जो मैंने लोकेशन सेंड की है। फिर वो उसके साथ आ जाती है। फिर उसका जो गार्ड होता है ना वो उसे बता देता है कि मिस्टर गू अंदर है तो आप अंदर चली जाइए। तो फिर वो जैसे ही अंदर जाती है ना तो वो बोलती है कि मिस्टर गू आई एम हेयर। एंड जैसे मिस्टर गू उसे देखते हैं ना तो वो उसे पकड़ लेते हैं एंड ही ट्राई टू किस हर। एंड फिर वो बोलते हैं कि मैंने यहाँ पर तुम्हें ऐसे ही नहीं बुलाया, मुझे कुछ और भी चाहिए। फिर वो जैसे ही उसे किस करने लगते हैं तो फिर वो उन्हें मना कर देती है कि मैंने यहाँ पर ये काम करने नहीं आई हूँ, मैंने एक बार किया था वो भी पैसों के लिए, एंड अभी तक वो पैसे आपने मुझे नहीं दिए हैं, तो प्लीज़ मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। फिर वो बोलता है कि तुमने क्या मेडिसिन ले ली। फिर वो बोलती है कि हाँ मैंने मेडिसिन ले ली है, आप चिंता मत कीजिए पर मुझे मेरे पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। फिर मिस्टर गू अपना फ़ोन उठाते हैं और उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं पैसे। फिर बोलता है कि अब मेरे सामने कभी भी मत आना। फिर वो बोलते हैं कि टेंशन मत लो, मैं आपके सामने अब कभी भी नहीं आऊँगी। एंड वो इतना बोलकर मिस्टर गू को वहाँ से उनके घर से निकल जाती है। फिर वो हॉस्पिटल में कॉल करती है, उन्हें बताती है कि मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, आप मेरे ब्रदर की सर्जरी स्टार्ट कर दीजिए। और इतनी बात सुनकर ना हॉस्पिटल वालों की कि हाँ अब सर्जरी हो जाएगी वो काफ़ी खुश होती है। वहीं पर वो अपने घर पर होती है और उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि ये मिस्टर गू हैं एंड ये रोज़ नई नई लड़कियों के साथ घूमा करते हैं। एंड तुम उस लड़की के हाथ में बैग देख रही हो वो मिलियंस का है। एंड वो वहाँ से चले जाते हैं फिर मिस्टर गू, और वो काफ़ी अपसेट हो जाती है कि मिस्टर गू तो है ही ऐसे। फिर ना वहीं पर उसको ना एक कॉल आती है पार्ट टाइम जॉब के लिए। फिर वो बोलती है कि हाँ मैं रेडी हूँ। फिर वो बोलते हैं कि हम आपको 2000 युआन देंगे और आपको यहाँ पर 8 बजे आना है। फिर रात को जैसे ही वो अपनी जॉब पर पहुँचती है ना तो उसका मैनेजर उसको साथ के साथ 2000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर देता है और वो काफ़ी खुश हो जाती है। फिर जैसे वो एंटर करती है ना उस होटल के रूम में तो वहाँ पर काफ़ी बॉडीगार्ड्स खड़े होते हैं जिन्हें देखकर वो डर जाती है, और वहीं पर वही लड़का आ जाता है जिसके सर पर इसने बॉटल मारी थी, और वो उसे हरास करने लग जाता है और बोलता है कि उस दिन तो तुम बच गई थी और आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर ना वो उसे बहुत मारता है और चाकू निकाल लेता है। फिर वो उसे बोलता है कि अगर आज तुमने मुझे फॉलो नहीं किया तो देखना मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। फिर वो अपने बॉडीगार्ड्स को बोलता है कि इसे ले जाओ, और वो जैसे उसे लेकर जाते हैं ना तो वो अपनी एक स्प्रे निकाल लेती है। फिर वो बॉडीगार्ड्स की आंखों पर डाल देती है जिससे वो उसे भागने का एक मौका मिल जाता है। फिर वो जैसे ही भागती है ना वहाँ पर वो देखती है मिस्टर गू, पर जैसे वो मिस्टर गू को देखती है ना मिस्टर गू को वो बात याद आ जाती है कैसे वो उसने उसे बोला था कि मुझे आप फॉलो मत करना। फिर जैसे ही मिस्टर गू जाने लगते हैं ना तो शैन उनके पास भाग कर आती है कि मिस्टर गू प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, ये लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं और मैं यहाँ पर फंस गई हूँ। फिर मिस्टर गू अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देते हैं एंड उन लोगों को पिटवा देते हैं एंड वो लोगों को बाहर छोड़ाते हैं। फिर वो शैन को पकड़ते हैं और एक रूम में ले जाते हैं। एंड फिर वो बोलता है कि अगर तुम्हें इतने ही पैसों की ज़रूरत है तो मुझसे कहो, है ना, तो मैं आपको पैसे दे दूँगा, पर ये क्या तुम काम कर रही हो, इतने गंदे काम। फिर वो बोलती है कि नहीं मैं ऐसा कोई भी काम नहीं कर रही हूँ, मैंने सिर्फ आपके साथ वो काम किया था, वो भी पहली बार। एंड फिर उसके बाद वो बोलता है कि मुझे तुम पसंद आने लग गई हो। फिर वो उसे कॉन्टीन्यूसली किस करने लग जाता है ज़बरदस्ती। फिर वो मिस्टर जो गू है ना उसके लिप पर काट देती है और बोलती है कि आई एम नॉट रेडी, मैं आपके साथ ये सब करने के लिए नहीं रेडी हूँ, और मैंने सिर्फ आपके साथ एक बार करने को कहा था क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी, अब मैं आपके साथ ये सब करने के लिए रेडी नहीं हूँ। फिर मिस्टर गू के ना यहाँ लिप पर एक कट लग जाता है। फिर वो बोलते हैं कि ठीक है तुम अगर नहीं रेडी हो तो ओके, अब मैं यहाँ पर वापस आऊँगा, तब तक तुम यहाँ पर मेरा वेट करोगी और मैं अभी आता हूँ। और वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं एंड जो शैन है ना वो वहाँ पर उसका वेट कर रही होती है। अब नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड करूँगी।